10th क्लास उर्दू न्यू बुक चैप्टर नंबर 7 सवेरे जो कल आंख मेरी खुली। आज इस चैप्टर की मशक हल करेंगे। सबसे पहले मारूजी हल करते हैं मशक की, फिर क्वेश्चन आंसर हल करेंगे। मारूजी देखें, गीदड़ की मौत कम वक्ती आती है तो शहर की तरफ दौड़ता भागता है। क़ायद की रूह से है मुहावरा, ये मुहावरा है एक। अली वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। सराही पर रखा गिलास बजने लगा जल तरंग की तरह, दाल वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। तीसरे देखें, इसका अंदाज़ कुछ अहले ज़ौक़ ही लगा सकते हैं। इस जुमले में अहले ज़ौक़ से मुराद है काहली और सुस्ती बरतने वाले, दाल वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। चौथा देखें, बुज़ुर्गों से जितनी निशानियाँ सुनी थी सुबह काज़िब की, बे वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, सुबह काज़िब की। पाँचवा देखें, 3 बजे जागना भी कोई शराफत है, दाल वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। छठा देखें, सफ़ों की तादाद को दिनों की तादाद पर तकसीम किया, जवाब आया 550, दाल वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। सातवां देखें, बाद के वाक़यात हैं ज़रा बहसे तलब, जीम वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। अब करते हैं इस चैप्टर के मुख्तसर सवालात यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन। सबसे पहला देखें, मुसन्नफ़ ने सुबह के वक्त जगाने के लिए किससे दरख्वास्त की थी? इसका जवाब आपने लिखना है। मुसन्नफ़ ने सुबह के वक्त जगाने के लिए अपने पड़ोसी लाला कृपा शंकर जी ब्रह्मचारी से दरख्वास्त की थी। उसके बाद दूसरा सवाल देखें, वो हज़रत भी मालूम होता है नफलों के भूखे बैठे थे। इस जुमले में नफलों का भूखा से क्या मुराद है? तो इसका आंसर आपने यहाँ से स्टार्ट करना है, ये लिखना है आपने इसके आंसर में, ये मैंने लिखा हुआ है। इस जुमले में लफ्ज़ों का भूखा से मुराद है कि लाला जी इजाफ़ी सवाब के ख्वाहिशमंद थे। जब मुसन्नफ़ ने इन्हें सुबह के वक्त जल्दी जगाने के लिए कहा तो वो इस काम को बायसे सवाब समझते हुए फ़ौरन तैयार हो गए। ये आपने शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 के आंसर में लिख देना है। तीसरा क्वेश्चन देखें अभी, पड़ोसी की गोलाबारी से क्या मुराद है? तो इसके आंसर में आपने ये लिखना है, पड़ोसी की गोलाबारी से मुराद दरवाजे को ज़ोर ज़ोर से पीटना, ऐसे दस्तक देना जैसे दरवाजे पर गोले बरसा दिए गए हैं। ये आपने एक लाइन शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 के आंसर में लिखनी है। चौथा सवाल देख लेते हैं हम, कौन सा है। मुसन्नफ़ को पहली मरतबा कितने बजे जगाया गया था? तो इसका आंसर बनेगा, मुसन्नफ़ को पहली मरतबा 3 बजे जगाया गया था, ऐसे आपने लिख देना। पाँचवा देखें, फ़लसफ़ा अदम तशद्दुद का तारीख़ी पस मंज़र क्या है? वजाहत करें। इसका आंसर हमें मिलेगा पे नंबर 49 पे, 49 पे। पे नंबर 49 पे हम आ चुके हैं। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आपने यहाँ से स्टार्ट करना है। दिल तो चाहता था कि अदम तशद्दुद व शद्दत को खैरबाद कह दूँ, लेकिन फिर ख्याल आया कि बनी नौ इंसान की इस्लाह का ठेका कोई हमें ने ले रखा है। हमें अपने काम से गर्ज, लैम्प बुझाया और बड़बड़ाते हुए फिर सो गए। यहाँ तक आपने शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर करना है। अभी हम देखते हैं शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 6। मुसन्नफ़ भले आदमियों की तरह किस वक्त जागे? मुसन्नफ़ भले आदमियों की तरह सुबह 10 बजे जागे। इसका आंसर बनेगा, मुसन्नफ़ भले आदमियों की तरह सुबह 10 बजे जागे। ये सिंपल सा आपने इसका आंसर लिखना है। मुसन्नफ़ ने मुताले के लिए क्या तरीक़ेकार इख्तियार किया? तो इसका आंसर भी हमें मिलेगा पे नंबर 49 पे, पे नंबर 49 पे। पे नंबर 49 पे हम आ चुके हैं। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आपने यहाँ से स्टार्ट करना है। पहले किताबों को तरतीब से मेज़ पर लगा दें कि बाकायदा मुताला की पहली मंजिल यही है। बड़ी तख्ती की किताबों को अलहदा रख दिया, छोटी तख्ती की किताबों को साइज़ के मुताबिक अलग कतार में खड़ा कर दिया। एक नोट पेपर पर हर एक किताब के सफ़ों की तादाद लिखकर सबको जमा किया। फिर 15 अप्रैल तक के दिन गिने, सफ़ों की तादाद को दिनों की तादाद पर तकसीम किया, 550 जवाब आया। यहाँ तक आपने शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर लिखना है। आठवां सवाल देखें, मुसन्नफ़ ने शेक्सपियर और वर्ड्सवर्थ की क्या खूबियाँ बयान की हैं? तो इसका आंसर हमें मिलेगा पे नंबर 51 पे, पे नंबर 51 पे। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आपने यहाँ से स्टार्ट करना है। अज़ीमुल शान तसानीफ़ में खुदा की अज़मत के आसार दिखाई देते हैं और सुबह के वक्त अल्लाह मियाँ की याद से बेहतर चीज़ क्या हो सकती है? ये अल्फाज हैं शेक्सपियर के। फिर दूसरे आपने लिखने हैं वर्ड्सवर्थ के, तो वो आपने यहाँ से स्टार्ट करना है।
इसके औराक में फितरत को सुकून व इत्मीनान मैसर होगा और दिल व दिमाग नेचर की खामोश दिल आवाज़ियों से ये वाला सारा ये 3-4 वर्ड जो अंडरलाइन किए हैं यहाँ तक आपने लिख देना है, ताल्लुक़ रखता है। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखें, लाला जी मुसन्नफ़ से किस बात पर मरगूब होकर चल दिए। तो शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बिल्कुल लास्ट पेज पे है, पेज नंबर 52 पे। तो मुसन्नफ़ कह रहा है कि मैं इस वक्त नमाज़ पढ़ रहा था तो लाला जी मरगूब होकर चल दिए। ये आंसर आपने सिंपल सा शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 9 के आंसर में लिख देना है। मुसन्नफ़ ने कहा कि मैं इस वक्त नमाज़ पढ़ रहा था इसीलिए लाला जी मरगूब होकर चल दिए। ये वाली 2 लाइन्स आपने लिख देनी है कि मुसन्नफ़ कह रहे हैं कि मैं उस वक्त नमाज़ पढ़ रहा था तो लाला जी मरगूब होकर चल दिए। अभी हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। मंदरजल पैराग्राफ की तशरीह करें और ख़त कशीदा अल्फाज के मानी भी लिखें। आपको पता है कि न्यू पेयरिंग स्कीम आई है पैक्टा की जानब से, हर बुक के लास्ट पे दी गई है, उसके मुताबिक ही आपने तैयारी करनी है। उसके मुताबिक हमने उर्दू के हर चैप्टर में से आपने ये क्वेश्चन नंबर 9 करना है, क्वेश्चन आंसर करने हैं, MCQs करने हैं और आपने खुलासा करना होता है। ठीक है जी। और आपने देख लेना है कि चैप्टर का क्या क्या आपने करना है। आपको लास्ट पे पेयरिंग स्कीम मिल जाएगी पैक्टा की जानब से जो शेयर की गई है, वो लाजमी आपने देखनी है। अभी हम क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो देखें, आपने ये बताना होता है कि ये जो पैराग्राफ है ये किस चैप्टर से लिया गया है। तो सबसे पहले आपने बताना होता है सबक का नाम। तो सबक का नाम है जी सवेरे जो कल आँख मेरी खुली, और मुसन्नफ़ का नाम आपने बता देना है पितरस बुखारी। ठीक है। और इसके बाद आपने ख़त कशीदा अल्फाज के मानी भी बताने हैं और फिर इस पैराग्राफ की आपने तशरीह करनी है। अभी देख लेते हैं हम अल्फाज के मानी और तशरीह।